नमस्कार दोस्तों, हाल ही में अरावली रेंज काफ़ी न्यूज़ में है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ये न्यूज़ में बनी है, क्या रीज़न है, क्या सरकार की डिमांड है और क्या पब्लिक की डिमांड है और क्यों ये मुद्दा बन गया है, इसका कारण क्या है, इसका इम्पैक्ट और सॉल्यूशन क्या है। जैसे आपको पता है कि अरावली रेंज भारत की सबसे पुरानी रेंज में से एक, इसका एज लगभग 2 से 3 बिलियन ईयर एगो माना जाता है। ये रेंज गुजरात के पलानूर से लेके दिल्ली तक फैली हुई है और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को कवर करती है। सिर्फ पहाड़ों के चेन नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया के इन्वायरमेंट के बैकबोन है। अरावली का काम है डिजर्ट को फैलने से रोकना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करना और क्लाइमेट बैलेंस मेंटेन करना। लेकिन आज अरावली सीरियस इन्वायरमेंट क्राइसिस का सामना कर रहा है, जिसे हम अरावली इशू के नाम से जानते हैं। अरावली इशू का मतलब है अरावली रेंज का लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें मेनली ये प्रॉब्लम शामिल है इलीगल माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन, वीक लॉ और पुअर इम्प्लीमेंटेशन और पॉल्यूशन। अरावली रेंज धीरे धीरे अपनी इकोलॉजिकल वैल्यू लॉस कर रही है, जो लॉन्ग टर्म में नॉर्थ इंडिया के लिए काफ़ी डेंजरस है। अरावली इशू के कारण क्या है? इलीगल माइनिंग यानी गैर कानूनी खनन। अरावली एरिया में स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट मिनरल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। इसी वजह से इलीगल माइनिंग होती है, पहाड़ों को तोड़ दिया जाता है, फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रॉय हो जाता है, माइनिंग से हिल फ्लैटन हो रही है, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है और वाटर सोर्स ड्राई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार माइनिंग बैन की, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये रूल फॉलो नहीं होते। इसमें दूसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन। माइनिंग, फार्मिंग, रोड्स और बिल्डिंग के लिए पेड़ काटे जाते रहे हैं। फॉरेस्ट एरिया कंटिन्यूसली छोटा होते जा रहा है। पेड़ के बिना रेन वाटर सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं होता, इससे डिजर्टिफिकेशन बढ़ती है और वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट नुकसान होता है। उसमें तीसरा कारण है अर्बनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन। दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे एरिया में फार्म हाउस, रिजॉर्ट्स, हाईवेज एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अरावली के फॉरेस्ट लैंड पर बनाए जा रहे हैं। इससे नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होता है, हिल्स को कट करके फ्लैट कर दिया जाता है। इसमें चौथा कारण है वीक लॉ और पुअर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कमजोर कानून। अरावली को लेकर फॉरेस्ट लॉ क्लियर नहीं है, डिफरेंट स्टेट के रूल अलग अलग हैं। इस कंफ्यूजन का फायदा बिल्डर, माइंस और पॉलिटिकल पावर लोग उठाते हैं और इलीगल काम इजीली हो जाता है। पॉपुलेशन प्रेशर एंड एग्रीकल्चर की डिमांड। पॉपुलेशन बढ़ने से ज़मीन की डिमांड बढ़ी, हिल्स और पहाड़ियों को एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया गया। ओवरग्रेजिंग और इम्प्रॉपर फार्मिंग से सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो रही है। अब हम बात करते हैं अरावली रेंज से अफेक्टेड होने वाली एरिया। अरावली रेंज मेनली इन एरिया को अफेक्ट करती है। राजस्थान के अलवर, जयपुर, उदयपुर और अजमेर, यहाँ डिजर्टिफिकेशन फास्ट हो रही है, वाटर स्कार्सिटी बढ़ रही है। और हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवट, ये एरिया माइनिंग और अर्बनाइजेशन से ज़्यादा अफेक्टेड है। साउथ दिल्ली रीज और सेंट्रल रीज। दिल्ली रीज सिटी का ग्रीन लंग्स हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट से डिस्ट्रॉय हो रही हैं। इम्पैक्ट ऑफ अरावली इशू। डिजर्टिफिकेशन। अरावली के एक मेन रोल है थार डिजर्ट को ईस्ट की तरफ फैलने से रोकना। जब अरावली वीक होती है या वीक होगा तो इसका प्रभाव और डिजर्ट दिल्ली, हरियाणा तक आ सकता है। क्लाइमेट एक्सट्रीम हो सकती है। अरावली इशू से बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, पानी की समस्याएं बढ़ जाएगी, क्योंकि अरावली रेन वाटर को होल्ड करती हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती हैं। हैवी डिस्ट्रक्शन से वेल ड्राई हो रही है, वाटर लेवल गिर रहा है और सिटी में वाटर शॉर्टेज हो रही है। क्लाइमेट चेंज एंड इफेक्ट्स।
अरावली के फॉरेस्ट टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। उनके डिस्ट्रॉय होने से हीट वेव इंक्रीज हो रही है, रेनफॉल इरेगुलर हो रही है और समर ज़्यादा हार्श हो गया है। का चौथा इम्पैक्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अरावली में लियोपार्ड्स, नीलगाइज, जेकाल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल रहते हैं। रेप्टाइल पाए जाते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने से वाइल्ड कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। स्पीसीज एक्सटिंक्शन का रिस्क है। पाँचवा एयर पॉल्यूशन। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए डस्ट बैरियर की काम करती हैं। इससे डिस्ट्रक्शन से डस्ट स्टॉर्म बढ़ जाएगी और एयर पॉल्यूशन खराब हो जाएगा। छठा नेचुरल डिजास्टर का रिस्क। हिल्स और फॉरेस्ट फ्लड्स और इरोजन को कंट्रोल करते हैं और अरावली डैमेज होने से फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड और सॉइल इरोजन का रिस्क बढ़ गया है। अरावली इशू का सॉल्यूशन है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इलीगल माइनिंग पर कंप्लीट बैन, सैटेलाइट मॉनिटरिंग होनी चाहिए और हैवी पेनल्टी और जेल पनिशमेंट। दूसरा सॉल्यूशन है डिक्लेयर अरावली एज ए प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना चाहिए। फॉरेस्ट लैंड का क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए। तीसरा सॉल्यूशन है एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। लार्ज स्केल टी प्लांटेशन जरूरी है। नेटिव स्पीसीज का यूज और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन। चौथा सॉल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के अल्टरनेटिव लाइवलीहुड और ग्रीन अर्बन प्लानिंग। इसका पांचवा सॉल्यूशन है पब्लिक अवेयरनेस, स्कूल और कॉलेज लेवल पर एजुकेशन, एनजीओ और मीडिया के रोल, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना। छठा सॉल्यूशन है रोल ऑफ जुडिशियल गवर्नमेंट। छठा सॉल्यूशन है रोल ऑफ जुडिशरी एंड गवर्नमेंट का। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फाइनल कंक्लूजन यही है कि अरावली सिर्फ पहाड़ों की रेंज नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर अरावली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई तो वाटर क्राइसिस अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, क्लाइमेट एक्सट्रीम हो जाएगा और डिजर्ट दिल्ली तक पहुंच सकता है। इसीलिए डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट, जुडिशरी एंड सोसाइटी और इंडिविजुअल सबको मिलकर अरावली को बचाना होगा। अगर अरावली बची तभी भविष्य बचेगा। तो जय हिंद दोस्तों।